मैं जैसे दावत खाने जाते हो तो सबसे पहले स्टार्टर मुर्गी फ्राई दी जाती है, वैसे मैं स्टार्टर के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप मुझसे स्टार्ट कीजिए और फिर हजरत का खिताब सुनिए। अब आइए एक मर्तबा लहकर मचल कर झूम कर दिल लगाकर मदीने की सरकार को आवाज लगा लिया जाए। दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं, सीने की ताकत का इस्तेमाल करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से बोल लो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज की ये महफिल जिक्र रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुनक्किद की गई है। तकरीरें आप तमामी हजरात रोज सुनते हैं, कमोबेश मोबाइल पे नहीं, ऐसे तो मोबाइल पे सुनते हैं। जलसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जलसों की कसरत बढ़ चुकी है। आप जलसों में भी बेदार होते हैं और वहां भी दिल जमाई के साथ समाअत करते हैं। उलमा अहले सुन्नत की बारगाहों में आप जानवे अदब तय करने वाले लोग हैं, आप उलमा से सीखने वाले लोग हैं। आज मैं आपका एक छोटा सा जायजा लूं कि आप इतना जलसा सुनते हो तो कुछ सीखे भी हो कि नहीं। जायजा ले सकता हूं ना? ले सकता हूं, इजाजत है? एक बात बताएं, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था तो क्या था? कोई बता सकता है क्या था? जब कुछ न था, जब कोई न था तो क्या था? कोई बता सकता है? कौन था? अल्लाह था। कौन था? थोड़ा सा बोल के सुनना पड़ेगा, ऐसे मूड लटकाए सोचो मौलाना सुनाई चले गए। इतना आसान तकरीर मौलाना आजम के नहीं है। हाँ, ये कारी नसीम साहब तबला हैं जिनके हुक्म में चला आया है, वरना आज मुझे तकरीर करना था भिंगा बाजार में, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, मैंने वहां तारीख कैंसिल करके आपके यहाँ मैं आया हूँ। तो आप मुझे ये एहसास दिलाएं कि आप सुनाने आए हो तो हम भी सुनने के लिए आए हैं। दिलाएंगे ना एहसास इंशाअल्लाह। एक तो आप जलसे का ये जो जोग्राफिया बना के बैठे हो, आधा इधर आधा इधर, तितर बितर, ऐसा नहीं, सिमट कर बैठा जाता है। जलसों का ये कायदा और कानून होता है। मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। जब कुछ न था तो क्या था? सब बोलो क्या था? अल्लाह था। कब? कब अल्लाह था? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांद न था, जब सूरज न था, जब सितारे न थे, जब कहकशाएं न थी, जब हवाएं न थी, जब फिजाएं न थी, जब इंसान न थे, जब जिन्नात न थे, जब फरिश्ते न थे, जब आसमान न था, जब जमीन न थी, जब मिट्टी न थी, जब आग न था, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब कुछ न था तो कौन था? कौन था? जब कुछ न था तो रब था। फिर उस रब ने सबसे पहले, कब? जोर से, कब? सबसे पहले एक नूर बनाया। बोल लो सुभान अल्लाह। कब बनाया? जब जमीन नहीं है, जब आसमान नहीं है, जब चांद नहीं है, जब सूरज नहीं है, जब सितारे नहीं हैं, जब जन्नत नहीं है, जब दोज़ख नहीं है, जब फरिश्ते नहीं हैं, जब आदम नहीं है, जब शीश नहीं है, जब ज़करिया नहीं है, जब यहया नहीं है, जब कुछ न था तो रब था। फिर उस रब ने सबसे पहले अपने नूर से एक नूर बनाया। बोल लो क्या बनाया? एक नूर बनाया। एक नूर बनाया। अब जरा तवज्जो से सुनिए। आज कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा मेरी तरह है, मुस्तफा मेरी तरह है, मुस्तफा मेरी तरह है। उनके लिए मैं तुम्हें एक जवाब देके जा रहा हूं। अगर समझदार लोग बैठे हैं तो सुने, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। जब कुछ न था तो रब था, फिर उस रब ने सबसे पहले अपने नूर से एक नूर बनाया। कब बनाया?
जब मिट्टी नहीं, जब पानी नहीं, जब हवा नहीं, जब आग नहीं। आज के साइंसदानों से पूछो कि एक इंसान के बॉडी के कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए उसमें किन किन पदार्थ की जरूरत है, तो आपको साइंसदान बताएंगे कि इंसान को बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है। मगर रब क्या कह रहा है, मैंने अपने हबीब को मिट्टी बनाने से पहले बना दिया, आग बनाने से पहले बना दिया, हवा बनाने से पहले बना दिया, पानी बनाने से पहले बना दिया। अब नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दी जाए। रब कहता मेरे बंदो, हबीब बनाने से पहले, मिट्टी बनाने से पहले, हवा बनाने से पहले, आग बनाने से पहले, मिट्टी बनाने से पहले मैं अपना हबीब बनाए दे रहा हूँ, ताकि कल का कोई पागल मौलवी ये न कह सके कि हबीब में मिट्टी नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। चल के बोलो या रसूल अल्लाह। सब मिट्टी बनाने से पहले हबीब बना दिया, ताकि कोई पागल मौलवी ये न कह सके कि तेरे महबूब में मिट्टी है। कोई अपनी तरह बशर न कह सके। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, हबीब को बनाया, अब जब महबूब बन गया तब रब कहता है जमीन तू भी हो जा, आसमान तू भी हो जा, फरिश्ते तुम भी हो जाओ, जिन्नात तुम भी हो जाओ, जन्नत तू भी हो जा, दोज़ख तू भी हो जा, आदम तुम भी हो जाओ। कुन फयकुन, हो जा, होते गए, हो जा, होते गए। अब जरा तवज्जो से हबीब की अजमत मुलाहिजा कीजिए, हबीब की अजमत मुलाहिजा कीजिए। जब सबसे पहले महबूब को बना दिया, और जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसका एक नाम रखा जाता है। बोलो रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? कोई भी चीज बगैर नाम के पहचानी नहीं जाती है। जब महबूब बन गया, अब रब से पूछो, ये मौला हबीब बना दिया, नाम क्या रखा? आज कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा 40 साल के बाद नबूवत मिली, मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत मिली, मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत मिली। आ मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा हबीब 40 साल के बाद नबी नहीं बना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब रब ने बनाया था मनसबे नबूवत तभी अता कर दिया। रब कहता महबूब बना दिया। रब कहता हबीब बना दिया, नाम रखा है अहमद। बोलो सुभान अल्लाह। अहमद, और मनसब क्या दिया? नबूवत। क्या दिया? नाम अहमद, मनसब नबूवत। और जब बारी आई अजमत की रब्बे काबा, नाम अहमद रख दिया, मनसब नबूवत दे दिया, मर्तबा क्या दिया है? तो रब कहता मेरे बंदो, नाम अहमद रखा है, मनसब नबूवत दिया है, और अजमत ये दी है कि यही मेरे हबीब है। बहुत आसान लहजे में और बहुत पॉइंट की बात सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ओ माय डियर लिसन टू मी, हेलो, इधर देखो, इधर बाजा वाले ना, तुम अपन बाजा वाले जरा इधर आती, हमका देखो यार, हमसे खूबसूरत इस वक्त कौन है बताओ? इसलिए कि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ, और आपसे खूबसूरत कोई नहीं, इसलिए आप हुजूर का तज़किरा सुन रहे हैं ना। इस वक्त तवज्जो मेरी तरफ, लहक के बोलो, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। हेलो हेलो, और मचल के बोलो या हबीब अल्लाह। ये सब गड़बड़ हो जाएगा, और मचल के बोलो। नारे तकबीर, थोड़ा दमदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, सरकार की आमद।
मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, आका की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, सड़क पर के सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। मचल में बोले या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या नबी अल्लाह। क्या का नाम रखा है मनसब क्या दिया, नबूवत, और मर्तबा क्या बख्शा, यही मेरे हबीब हैं, यही मेरे। अब दुनिया कहती है ना हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद नबूवत मिली, मगर रब क्या कहता है, जैसे बनाया वैसे नबूवत अता कर दी। अब एक चीज हमें बताओ, बहुत पढ़ा लिखा मजमा बैठा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आदमी जाए स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करे और इतना पढ़े कि वो डॉक्टर बन जाए, डॉक्टरियत की डिग्री लेके घर आए, तो एक चीज हमें बताओ कि अब वो जब तक हॉस्पिटल में रहेगा तभी तक डॉक्टर रहेगा? जहां रहेगा, जहां जाएगा वो डॉक्टर ही रहेगा। अस्पताल में रहे चाहे घर रहे, डॉक्टर ही रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, अगर जिंदगी से सुनने के मूड में हो तो बोलो या रसूल अल्लाह। जहां जहां जाएगा डॉक्टर ही रहेगा, घर में हो कि बाहर हो डॉक्टर ही रहेगा, क्लिनिक में हो कि सफर में हो डॉक्टर ही रहेगा, रेल में हो कि जेल में हो, अरे बोलो ना, डॉक्टर ही रहेगा। आज का पागल मौलवी बोले मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो नूरी उनसे पूछना चाहता है, मियां अगर रब्बे काबा ने 40 साल के बाद नबूवत दिया तो फिर तारीख के पन्ने में आज भी ये बात क्यों लिखी गई कि जब मदीने के मुस्तफा जमीन पर उतरे, रब की हम्द बयान करने के बाद सर को सजदे में रखकर सबसे पहले जिसे याद किया है तो यूं कहा है, या रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे वो सऊदिया के ज़कात खोरों, तुम्हारे अक्लों पे कैसे ताला पड़ गया? तुम कहते हो मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत मिली, मगर तारीख बताती है हुजूर उतरे हैं जमीन पर तो सबसे पहले उम्मत को मांग रहे हैं। मियां मतलब ये है कि जो जमीन पर उतरते ही सर सजदे में रखकर उम्मत मांग रहा है, अमा ये कौन है? तो दुनिया बोल पड़ी, अरे ये नबी है, नबी। बोलो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली है, 40 साल के बाद तो मेरे मुस्तफा ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। आज दुनिया कहती है मुस्लिम लोग न जाने क्यों झंडा लगा लेते हैं, न जाने क्यों घर सजा लेते हैं, न जाने क्यों गली सजा लेते हैं, न जाने क्यों अपना मकान सजा लेते हैं। हमने कहा मियां इसमें तुम्हारी बदनसीबी है, ये तो हम सुन्नियों का नसीबा है कि मदीने वाले आका की मिलाद हम मनाते हैं। और मिलाद पे चिढ़ता कौन है? जो इब्लीस की औलाद होती है। कौन चिढ़ता है? जो इब्लीस की औलाद होती है। हम नहीं चिढ़ते, इसलिए कि मेरे मुस्तफा के आमद का पता सिर्फ इंसानों ने नहीं दिया, मुस्तफा के आमद का पता तो पत्थरों ने भी दिया। बोलो दिया है कि नहीं दिया? देखा कि 12 रबीउल नूर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, दोशंबा का दिन है, और काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है। बोल लो, काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है। नूरी ने आलम तसव्वुर में पूछा कि ये काबा, हर जमाने में काबा तू ही था, मगर इससे पहले आज तक तुझे कभी इतना वज्द करते नहीं देखा। हर जमाने में काबा तू ही, दौर आदम का काबा तू, दौर शीश का काबा तू, दौर इब्राहिम का काबा तू, जमाना मूसा का काबा तू,
जमाना ईसा का काबा तू, मगर आज से पहले कभी तुझे इतना झूमते नहीं देखा, आज काहे झूम रहा है? तो काबे ने जवाब दिया, मेरे अंदर देख अंदर। अब अगर इशारा समझते हो तो समझो। हमने कहा तेरे अंदर क्या देखे? पत्थर की गोद में पत्थर ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। कहा नहीं, जरा आके एक बार करीब से तो देख। तो जब करीब गया, उलमा की दुआएं चाहता हूं इनके लिए, जब करीब गया, नजरें बढ़ा के काबे के अंदर डाला तो देखा कि 360 महामहिम लोग मुंह के बल औंधे पड़े हैं। हमने कहा वो महामहिम लोगों, ना आंधी आई न जलजला, न तूफान आया न जीसीबी ठोकी, न हथौड़ा चला, ये तुम सबके सब मुंह के बल क्यों औंधे पड़े हो? तो काबे में पड़े पत्थरों ने कहा, हैरत है तेरे आदमी होने पर। मैंने कहा मतलब? कहा मैं पत्थर होकर समझ गया कि नबियों का इमाम आ गया है। कोई इंसान होकर न समझ सका कि आमना का लाल आ गया है। लिहाजा तुम अपने गलियां सजाते रहना, अगर कोई पूछे क्यों सजाते हो तो बता देना कि हम इसलिए सजाते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो गलियां सजी नहीं है, जिन गलियों में अंधेरा है, उनको पता ही न चला कि हम गरीबों का गमगुसार आ गया है। हम अपना घर इसलिए सजाते हैं ताकि दुनिया देखे तो ये समझ जाए कि आज का वो दिन है कि नबियों का इमाम तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, आमदे मुस्तफा सरकार की आमद, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मौलाना आजम साहब किबला, नारे तकबीर। आमदे रसूल का जलसा करने वालों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मचल कर बोलो यार रसूल अल्लाह। इन्हें डर बहुत लगता है, हमको बात बीच बीच में पूछना पड़ता है कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। कुछ लोग जलसे में आते हैं तो ऐसा रिएक्शन पेश करते हैं कि समझ में नहीं आता कि इनको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। वो एकदम बिल्कुल ऐसा मौलाना की तरह देखे, मौलाना बेचारे देख के डर जाते हैं कि आखिर इनको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये साबित क्या करना चाहते हैं। लिहाजा जब जलसे में जाया करो तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोला करो, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। ये तो गोल्डन चांस है ना, यहाँ बैठो, जब तक बैठे रहोगे सवाल ही सवाल। और इससे बढ़ करके उलमाए अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक के इस महफिल की अजमत में लिख दिया है कि जो महफिल होती है वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। अब आप जन्नत की क्यारी में बैठे हो, जितना चाहो उतना चर लो, जितना चाहो उतना फायदा उठा लो। अब अगर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहोगे तो खाली सुनने का सवाब मिलेगा, बोल कर सुनोगे तो सुनने का अलग मिलेगा, बोलने का अलग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो थोड़ा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोला कीजिए। वैसे तो मैं बहुत आसान उर्दू में तकरीर करता हूँ ना, बात बढ़िया समझ में आ रही है। हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए तो एक जुमला पिंडाल के ऊपर से निकल जाए, नहीं समझ पाओगे। ये इनकी करम नवाजी, उनका इनकी जर्रा नवाजी है कि आपको मादरी जबान में दीन सिखाते हैं। एक जगह इस बार बकरा ईद में हजरत कुर्बानी करने गया तो हमने कहा भैया किसके नाम से कर दें? तो उसने कहा हजरत ऐसा कीजिए कि औलिया के नाम से कर दीजिए। तो हमने कहा भैया कौन से औलिया के नाम से कर दें? तो फिर उसने कहा औलिया के नाम से कर दीजिए। अगर अल्लाह के बंदे कौन से औलिया के नाम से कर? तो हैरत किससे मेरी तरफ देखा, कहते पढ़े लिखे ढक्कन होगा, जब कह दिया कि औलिया के नाम से कह दो तो कह दो, बार बार का पूछा। हमें कहा अल्लाह के बंदे कोई एक वली का नाम बताएगा, किस वली के नाम से? औलिया में तो सब आ गए, कुर्बानी एक ही पर होगी।
गाजी बाबा के नाम पे कर दें, वारिस पाक के नाम पे कर दें, साबिर पाक के नाम से कर दें, किसके नाम पे कर दें? गुस्से में आग बबूला लाल पीला कमरे में घुस गए, बीवी का हाथ पकड़ा खींच के लाया मेरे सामने खड़ा कर दिया, इस औलिया के नाम से। हमने कहा अल्लाह रहम करे, ये कब हुआ, ये करामत कब हुई, तेरी बीवी औलिया कब से हो गई? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि मौलाना साहब नाराज न होना, ये बहुत देर से अहलिया कहा चाहते हैं लेकिन ये औलिया कहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि जुमले आपके ऊपर से निकल रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना? आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। अब सुनेंगे ना, सुनेंगे ना। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया है? जोर से बोलो, क्या बनाया है? इंसान। ए बेटा ये हम बहुत बढ़िया मौलाना है, बहुत आराम से बैठना। अल्लाह का करम है, उसने क्या बनाया? सब बोलो, क्या बनाया? इंसान। इंसान बनाकर बात बस नहीं किया, अब तो उसके कर्म का सिलसिला चला, शुरू हो गया। इंसान बनना कमाल नहीं है, इसलिए कि इंसान में भी कई कैटेगरी है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो नदी को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो पेड़ पौधों को खुदा मानते हैं, और कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। मगर रब कहता मेरे बंदो, मैं तुम्हें सिर्फ इंसान बनाकर बस नहीं करता, इसलिए कि इंसान बनाकर छोड़ूंगा। हो सकता है तुम अपने हाथों से खुदा बनाओ, उसी की पूजा करने लगो। हो सकता है तुम मार्केट से खुदा खरीद के लाओ, उसकी पूजा करने लगो। रब कहता है इंसान बना दिया, मगर इंसान बनाने के साथ साथ करम वाला एक करम यह है कि मैं तुम्हें ईमान की दौलत अता कर रहा हूं। अब अगर सुनने के मूड में तो एक जुमला नोट करते जाइए, मैं आपको उस मंजिल पे ले जाके खड़ा करना चाहता हूं कि मुसलमानों को आज कहां होना चाहिए था, मुसलमान कहां गया खड़ा हुआ। अपनी अजमत पहचानो, रब ने कोई कमी न रखी, इंसान बना के नहीं छोड़ दिया कि चलो बस इंसान बना दिया अब जो मर्जी आए करो। इंसान बनाने के साथ साथ हमें ईमान की दौलत अता फरमाया। अब ईमान की दौलत देकर के भी बस नहीं किया, ईमान की दौलत देने के बाद में जब दीन दिया तो सबसे बेहतर देकर के फिर किताब दिया, तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता कर दिया। अब एक जुमला नोट करो यहाँ, अल्लाह ने जब दिया सबसे बेहतर दिया, जैसा चाहिए था उससे अरफा आला अता किया, जितना बेहतर चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमें अता किया। नंबर 1 की क्वालिटी अल्लाह ने हमेशा दिया। मखलूक बनाया तो तमाम मखलूकों में सबसे अफजल अशरफुल मखलूकात बनाया। दीन दिया तो तमाम दीन में अफजल मजहब इस्लाम अता कर दिया। किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल हमें कुरान अता कर दिया। अब रब्बे काबा का फरमान नोट करो, रब कहता है ओ मेरे मुसलमानों, मेरे बंदो, मैं तुम पर अब वो करम करूंगा जो किसी नबी के किसी उम्मती पर न किया, मगर तुम जैसे पापियों पर करूंगा। बोलो यार, बारगाह रब्बे काबा में आजम खान नूरी सजदा रेज़, ऐ मेरे मौला वो कौन सा करम है जो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के, किसी रसूल के, किसी उम्मती पर तूने न किया, मगर हम पापियों, हम मुजरिमों, हम गुनाहगारों पर तूने कर दिया। तो रब्बे काबा का जवाब नोट करो, रब्बे काबा कहता हो मेरे बंदो, मैंने आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजा, उन तमाम
नबियों और रसूलों के उम्मतियों को जब मैंने नबी और रसूल दिया है तो किसी को आदम सफीउल्लाह दिया है, किसी को नूह नजीउल्लाह दिया है, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह दिया है, किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह दिया है, किसी को मूसा कलीमुल्लाह दिया है। लेकिन तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि रब ने तुम्हें कोई आम नबी नहीं अता किया, बल्कि नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता किया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर बनाया, बोलो बनाया कि नहीं बनाया? दीन दिया तो सबसे अच्छा दिया कि नहीं दिया? किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान दिया कि नहीं दिया? नबी दिया तो नबियों का इमाम अता किया कि नहीं अता किया? अब रब कहता है जिंदगी दिया है, जिंदगी जीने के लिए बड़ी जरूरियातें हैं। ये ले माँ बाप दे रहा, ये ले बीवी बच्चे दे रहा, ये ले खेतों खलियान दे रहा, ये ले दुकानों मकान दे रहा, ये ले घर परिवार दे रहा, ये ले रिश्तेदार दे रहा, ये ले भाई दे रहा, ये ले दोस्तों की नेमत से नवाज रहा। रब्बे काबा ने जब जब हमें चाहिए था उससे अरफो आला अता किया। दीन सबसे बेहतर दे दिया, कुरान सबसे बेहतर दे दिया, मखलूक सबसे बेहतर बना दिया, नबी सबसे बेहतर बना ना, नबी सबसे बेहतर अता कर दिया। यानी जब जब चाहिए था, जैसा जैसा चाहिए था, वो सब मेरे रब ने अता कर दिया है। ए मेरे जिंदा दिल गयूर इज्जतदार मुसलमानों, अब आजम खान नूरी तुमसे एक सवाल करना चाहता है, अपनी तवज्जो को मेरे हवाले कर दो और मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला की जानिब से जब करम का सिलसिला चला है तो किसी भी जानिब से कोई कसर बाकी न रही है, लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है। वो कौन सी इज्जत है जिसके तलाश में तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया, तूने अपनी उंगलियों में चिलम दबा लिया, तूने अपने हाथों में ताश के पत्ते ले लिए, तूने अपने दरवाजों पर शादियों के नाम पर रंडियां नचवानी शुरू कर दी। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, जमाना हमारा वकार नहीं समझता, दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं। तो आजम खान का एक जुमला लेकर के जाओ, ए मेरे कौम के जवानों, इज्जत किसी रंडी के